प्यारे साथियों, आप सबका इस अद्भुत यात्रा में स्वागत है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके मन में भी वही बेचैनी है, वही सवाल है जो हर इंसान की नींद छीन लेता है। आखिर गहरी नींद और शांति कैसे मिले? इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें सिर्फ बातें नहीं बल्कि अनुभव है। अगर आपको लगे कि आपके मन को कुछ राहत मिली तो दिल से लाइक दबाना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ बांटना। आपकी एक कमेंट हमारी आत्मा को ऊर्जा देती है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि यह साधना हर रात आपके पास पहुंचे। अब आइए अपनी आंखें हल्के हल्के बंद करें और भीतर की ओर डूब जाएं। रात का अंधेरा मानो एक चादर की तरह आपके चारों ओर फैल रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर एक गहरी धड़कन है जो हमेशा से आपका साथी रही है। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करो, जैसे धरती पर पड़ा कोई थका हुआ किसान खेत की मेड़ पर बैठकर आसमान को निहारता है। हवा की ठंडी सरसराहट, पेड़ों का हल्का झूमना और दूर कहीं कोई पंछी अपनी अंतिम पुकार कर रहा है। मन भी उसी किसान की तरह थक चुका है, अब उसे विश्राम चाहिए। सोचो, नींद कोई मजबूरी नहीं है, यह तो एक वरदान है। जब पूरा शरीर ढह जाता है तब आत्मा आराम से अपने भीतर लौटती है। पर अफसोस, हम जागते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि विचारों का बोझ हमें चैन से बैठने नहीं देता। गांव की बोली में कहें तो मन तो ऐसे बकरा है जो बिन चराई के भी मिमियाता रहता है। लेकिन आज हम इस बकरे को, इस बेचैन मन को धीरे धीरे शांति की ओर ले चलेंगे। धीरे धीरे अपने सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और छोड़ दो। जब सांस भीतर जाती है तो समझो जैसे जीवन भीतर उतर रहा है। जब बाहर आती है तो समझो जैसे बोझ बाहर निकल रहा है। यह प्रक्रिया तुम्हें भीतर से खाली कर रही है। और जब इंसान भीतर से खाली हो जाता है तभी नींद भर जाती है। रात के सन्नाटे में तुम्हारे चारों ओर शांति का एक अदृश्य संगीत बज रहा है। इस संगीत को सुनने के लिए कान नहीं, मन चाहिए। अगर मन चुप हो जाए तो हर धड़कन, हर हवा की सरसराहट, हर पत्ता तुम्हें वही गीत सुनाएगा, विश्राम का, शांति का, गहरी नींद का। और जैसे जैसे तुम इस अनुभव में उतरते हो, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा शरीर मिट्टी की तरह भारी होता जा रहा है और आत्मा आकाश की तरह हल्की। यही है शुरुआत, यही है वह दहलीज जहां से अगला सफर शुरू होगा। और यही से हमारा दूसरा भाग शुरू होगा, जहां हम इस शांति को और गहराई से छुएंगे, उस गहराई को जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर जाते हैं। इंसान दिन भर भागदौड़ में इतना उलझ जाता है कि उसे खुद का ही एहसास नहीं रहता। जैसे गांव का बैल दिन भर हल खींचता है और शाम को वही बैल अपनी थकान भूलकर खूंटे से बंधकर शांति से बैठ जाता है, वैसा ही हाल हमारे मन का भी है। ये मन दिन भर दौड़ता है, चिंताओं में, पैसों की उलझनों में, रिश्तों की खींचतान में। और जब रात आती है तो शरीर तो थक जाता है पर मन फिर भी भागता रहता है। आज इस यात्रा में हम मन को धीरे धीरे थाम लेंगे। देखो, अपने भीतर उतरना वैसा ही है जैसे कोई किसान कुएं से पानी खींचता है। रस्सी की चरमराहट सुनाई देती है, बाल्टी धीरे धीरे ऊपर आती है और फिर मीठा ठंडा पानी बाहर छलक पड़ता है। वैसे ही जब तुम ध्यान से भीतर उतरोगे तो वहां से एक ऐसी शांति निकलेगी जो तुम्हारे जीवन को ताजगी से भर देगी। गांव की बोली में कहें तो मनवा के हियरा में जब सन्नाटा पसरे तभी तो चैन मिले। यह चैन ही असली नींद का बीज है। अब तुम अपनी सांसों को सुनो, जैसे कोई बूढ़ी दादी चरखा काटते काटते धीमे स्वर में कहानी सुनाती है। हर सांस तुम्हारे भीतर एक कहानी कह रही है, जन्म की, मृत्यु की और उस मौन की जो सबके बीच छुपा है। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर जमीन में घुलता जा रहा है। जैसे मिट्टी में पानी सोख लिया जाता है, वैसे ही सारी थकान, सारी उलझनें तुम्हारे तन से निकलकर धरती में समा रही हैं। तुम हल्के होते जा रहे हो, मन के बोझ उतर रहे हैं। और जब बोझ उतर जाते हैं तो आत्मा पंख की तरह उड़ने लगती है। याद रखो, असली गहरी नींद तब आती है जब आत्मा भीतर से हंसती है। ये हंसी आवाज नहीं करती, पर यह तुम्हें भीतर से खाली कर देती है। और इस खालीपन में जो मौन है वही तुम्हें गहरी नींद के द्वार तक ले जाता है। अब उस मौन को महसूस करो, अपने भीतर उस शांति की आहट को सुनो।
धीरे धीरे यह आहट एक दरवाजा खोल रही है और उसी दरवाजे से होकर हम अगले भाग में और गहरे उतरेंगे। वहां हम पाएंगे कि यह शांति केवल नींद नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। यह कोई साधारण पुकार नहीं है, यह वह पुकार है जो आत्मा की गहराइयों से उठती है। जिस तरह गांव का बच्चा अंधेरे में मां को पुकारता है और मां दौड़ी चली आती है, वैसे ही यह पुकार हमें भीतर की मां जैसी शांति तक खींच लाती है। जब मन थक जाता है तब आत्मा पुकारती है, अब रुक जा, अब सो जा, अब विश्राम कर ले। तुम्हें याद होगा, खेत में जब किसान दिन भर हल चला लेता है तब बैल की सांसें भी भारी हो जाती हैं। वह सांसें जैसे कहती हैं कि अब और मत दौड़ाओ। मन भी वैसा ही है। दिन भर खटपट करने के बाद यह भारी सांसों में बदल जाता है और इन सांसों में छुपा है नींद का दरवाजा। धीरे धीरे अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ो। ऐसा लगेगा मानो कोई पुरानी कहानी खुल रही हो। गांव की रात याद करो, दूर कहीं झींगुरों की आवाज, हवा की ठंडी थपकी और अंधेरे में टिमटिमाते जुगनू। यह सब कुछ हमें उस संसार में ले जाता है जहां बेचैनी का कोई काम नहीं। वही संसार नींद का असली घर है। सोचो, कितनी बार तुमने करवट बदलते हुए सोचा होगा कि कब नींद आएगी, लेकिन नींद तो पकड़ने से आती ही नहीं। यह तो वैसे ही आती है जैसे किसी पोखरे में कमल का फूल अपने आप खिल जाता है। कोशिश करो तो पंखुड़ी टूट जाएगी, पर शांति से बैठो तो कमल अपने आप खुल जाएगा। नींद भी ऐसा ही कमल है। गांव में कहते हैं, मनवा जब नदियां बन जाए तभी नींद नाव बन के पार ले जाए। आज हम उसी नाव पर बैठ रहे हैं। यह नाव बिना खेबियां के भी बहती है। इसमें बस बैठ जाना है, समर्पित हो जाना है। अब अपनी सांसों को और गहरा कर लो। जब सांस भीतर जाए तो समझो जैसे धरती तुम्हें गले लगा रही है। जब बाहर निकले तो समझो जैसे आकाश तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। शरीर भारी होता जा रहा है, लेकिन आत्मा हल्की, इतनी हल्की कि जैसे धान की भूसी हवा में उड़ रही हो। याद रखो, यह नींद केवल थकान मिटाने के लिए नहीं है। यह नींद आत्मा का उत्सव है, और जब आत्मा उत्सव मनाती है तो सपने भी पवित्र हो जाते हैं। सपनों में तुम्हें वही दिखाई देता है जो दिन में छिपा रहा, और इन सपनों के दरवाजे से होकर हम अगले भाग में उतरेंगे। वहां हम समझेंगे कि गहरी नींद में सपनों की असली राह क्या होती है। यह सपनों की राह है। सपने कोई मामूली खेल नहीं है, यह आत्मा के संदेश हैं। जैसे खेत की मेड़ पर चलते किसान के पैरों के निशान बताते हैं कि वह किस ओर गया है, वैसे ही सपनों की राह बताती है कि आत्मा किस ओर बढ़ रही है। गहरी नींद का सबसे अनोखा हिस्सा यही है कि उसमें हम अनजाने में उस राह पर चल पड़ते हैं जहां से रहस्य खुलने लगते हैं। गांव की रात को याद करो, जब सब सो जाते हैं तब भी कुत्ते का भौंकना, पंछियों का चुप हो जाना या कहीं दूर से ढोलक की मध्यम आवाज आती है। यह सब कुछ सपनों की पगडंडी जैसा है। सुनाई तो बाहर देता है, पर असर भीतर की दुनिया पर होता है। सोचो, तुम नींद में हो और सपनों की राह तुम्हें कहीं ले जा रही है। कभी लगता है तुम खेतों में दौड़ रहे हो, कभी लगता है तुम आसमान में उड़ रहे हो। यह उड़ान कोई झूठ नहीं है, यह आत्मा की सच्चाई है। क्योंकि जब तन सो जाता है तब आत्मा अपनी राह चुन लेती है। गांव के लोग कहते हैं, नींदवा जब गाढ़ी हो जाए तब सपना बदकही करने लगे। यानी जब नींद गहरी होती है तब सपने भी कुछ कहने लगते हैं। ये बदकही सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये हमारी अनसुनी कहानियां हैं। कई बार सपनों में वही दिखता है जिसे दिन में छिपा लिया, दबा दिया या अनसुना कर दिया। नींद का यही कमाल है, ये सब कुछ बाहर ले आती है। अब धीरे धीरे अपने मन को इस राह पर छोड़ दो। कल्पना करो कि तुम एक संकरी पगडंडी पर चल रहे हो। दोनों ओर गेहूंों की बालियां हवा में झूम रही हैं। चांदनी उस राह को उजाला दे रही है और तुम उस राह पर बेफिक्र चल रहे हो। हर कदम के साथ बोझ हल्का होता जा रहा है। यह बोझ सपनों की पगडंडी पर उतरते ही मिटने लगता है। गांव का बुजुर्ग कहा करता था, सपना भीतर के तालाब का पानी है। जितना गहरा तालाब उतना साफ पानी। इसलिए जितनी गहरी नींद होगी उतना ही निर्मल सपना मिलेगा, और वह सपना हमें अपने असली स्वरूप की झलक दिखाता है। धीरे धीरे यह राह तुम्हें वहां ले जाएगी
जहां सपने और हकीकत मिल जाते हैं। उस जगह पहुंचकर न कोई डर रह जाता है, न कोई चिंता, बस एक गहरी शांति, एक गहरा सुख। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस सपनों की राह से होकर आत्मा किस द्वार तक पहुंचती है। यह कोई साधारण द्वार नहीं है, यह वह अदृश्य दरवाजा है जो नींद की गहराइयों में खुलता है। जब शरीर थक कर ढह जाता है और मन सारे बोझ छोड़ देता है, तभी आत्मा इस द्वार तक पहुंचती है। गांव में कहते हैं, सोना सिर्फ आंख का नहीं होता, सोना तो मन का होता है। जब मन सो जाता है तब यह द्वार अपने आप खुल जाता है। सोचो, किसी पुराने कच्चे घर का लकड़ी का दरवाजा जिसे दिन भर धक्का देकर खोलना पड़ता है, लेकिन रात की नीरवता में वह दरवाजा बिना आवाज के धीरे धीरे अपने आप खुल जाता है। यही हाल इस द्वार का है। यह तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां समय रुक जाता है, जहां चिंता का कोई नाम नहीं। धीरे धीरे कल्पना करो कि तुम इस द्वार के सामने खड़े हो। चारों ओर गहरी शांति है, हवा भी जैसे ठहर गई हो। तुम्हारे कान में बस अपनी ही सांसों की आहट है। तुम दरवाजे को छूते हो और वह अपने आप खुलने लगता है, जैसे किसी माँ ने अपने बच्चे के लिए आंगन का दरवाजा खोल दिया हो। जब यह द्वार खुलता है तो सामने एक ऐसा आंगन दिखाई देता है जो तुम्हारे जीवन में कभी देखा नहीं गया। ये आंगन सपनों और वास्तविकता के बीच का है। यहाँ सब कुछ आधा धुंधला और आधा साफ दिखाई देता है। कभी खेत की मेढ़, कभी बचपन की याद, कभी माँ का आंचल, तो कभी कोई अनजानी छवि। यही वह जगह है जहां आत्मा असली विश्राम का रस पीना शुरू करती है। गांव की जुबान में कहें तो जैसे गर्मी में बगुला पोखरे की छांव ढूंढ लेता है, वैसे ही आत्मा इस द्वार के भीतर छांव पा लेती है। यही छांव गहरी नींद की असली ठंडक है। यहाँ कोई शोर नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस मौन है, और मौन में ही सब कुछ है। धीरे धीरे इस आंगन में बैठ जाओ। तुम्हारा तन मिट्टी जैसा भारी और मन पंछी जैसा हल्का हो रहा है। सांसें धीमी पड़ रही हैं, विचारों की आवाज दब रही है, और जैसे ही यह दबाव खत्म होता है, आत्मा भीतर से गाने लगती है। यह गीत बिना शब्दों का है, लेकिन इसका असर पूरे अस्तित्व पर होता है। याद रखो, इस द्वार के भीतर का अनुभव हर इंसान के लिए अलग है। किसी को यहाँ माँ का चेहरा दिखता है, किसी को पिता की छाया, किसी को अपने गांव की मिट्टी की महक, लेकिन सबके लिए यह जगह एक ही है, शांति का दरवाजा। और इसी शांति से होकर हम अगले भाग में और भीतर उतरेंगे। अगले भाग में हम समझेंगे कि इस द्वार के पार आत्मा किस गहराई तक जाती है। यह वही गहराई है जिसमें उतरकर इंसान खुद को खोता भी है और पाता भी है। गहरी नींद की असली पहचान यही है कि इसमें हम अपने बोझ, अपनी थकान, अपनी परेशानियां सब छोड़कर उस सागर में उतर जाते हैं जहां सिर्फ शांति ही शांति है। सोचो, गांव के कुएं की तली में जब झांकते हो तो ऊपर का आसमान भी उसमें झलकता है। पानी जितना साफ होगा, आसमान उतना साफ दिखाई देगा। वैसे ही जब आत्मा नींद की गहराई में उतरती है तो जीवन का पूरा आसमान उसमें दिखाई देने लगता है। और यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि इसमें मन की सारी गांठें खुलने लगती हैं। धीरे धीरे इस गहराई में डूबो। अपने तन को मिट्टी की तरह धरती पर समर्पित कर दो। सांस को वैसा ही छोड़ दो जैसे खेत की मेड़ पर बैठा कोई किसान लंबी लंबी जम्हाई लेता है। आंखें भारी होती जा रही हैं, मन ढीला होता जा रहा है, और इसी ढीलापन में नींद का असली स्वाद घुलता है। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, नींद जब पक जाती है तब मनवा भी खेत की मेड़ जैसा हो जाता है, शांत, स्थिर और ठंडा। यही ठंडक इस गहराई की निशानी है। इसमें उतरकर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़े। इस गहराई में सब बराबर हो जाते हैं, सबको वही सुकून मिलता है। अब सोचो, जब आत्मा इस गहराई में उतरती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी पुराने पेड़ की जड़ में पहुंच गई हो। वहां अंधेरा भी है, ठंडक भी है और सुरक्षा भी। यह गहराई आत्मा को लोरी सुनाती है, बिना आवाज की, बिना शब्दों की। इस लोरी में ही इंसान का तन ढह जाता है और मन सो जाता है। धीरे धीरे यह गहराई तुम्हें भीतर के दरवाजों से और आगे ले जाएगी। तुम देखोगे
कि यहाँ समय की कोई गिनती नहीं है। यहाँ न दिन है, न रात, न आज है, न कल, बस एक शाश्वत सन्नाटा है। और वही सन्नाटा तुम्हें गहरी नींद का स्वाद छकाता है। गांव में कहा जाता है, जब थकावट हड्डी तक पहुंच जाए तब नींद भगवान का वरदान बन जाती है। यही वरदान इस गहराई का असली रूप है। और जब इंसान इस वरदान को पा लेता है तो उसकी आत्मा खिल उठती है, जैसे बरसात में खेत हरा भरा हो जाता है। अब इस गहराई को महसूस करो, अपने भीतर उस शांति को पहचानो जो तुम्हें पुकार रही है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस गहराई के पार आत्मा किस सन्नाटे में पहुंचती है। यह सन्नाटा सिर्फ बाहर का नहीं, यह भीतर का भी है। गांव की रात याद करो, जब सब लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं, चूल्हा बुझ जाता है और बस हवा की धीमी सरसराहट रह जाती है। यही सन्नाटा मन के भीतर भी उतरता है जब इंसान नींद की गहराइयों में पहुंच जाता है। यह सन्नाटा डरावना नहीं है, बल्कि यह तो एक मिठास लिए हुए है। जैसे गांव की पगडंडी पर रात में अकेले चलते समय दूर कहीं झींगुर की टर टर सुनाई दे तो लगता है कि कोई अदृश्य साथी साथ चल रहा है, वैसे ही इस सन्नाटे में आत्मा अकेली नहीं होती। यह शांति उसकी साथी बन जाती है। धीरे धीरे इस सन्नाटे में डूब जाओ। महसूस करो कि हर आवाज थम रही है, विचारों का कोलाहल धीरे धीरे दब रहा है। जैसे खेत में हल चलाने के बाद धरती शांत हो जाती है, वैसे ही मन भी इस सन्नाटे में विश्राम करने लगता है। गांव में बुजुर्ग कहा करते थे, जब मनवा चुप हो जाए तब नींद की गोद में बच्चा बन जाता है। यह सन्नाटा वही गोद है। इसमें कोई चिंता नहीं, कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस मौन है। और यह मौन ही नींद की असली गहराई है। अब कल्पना करो, तुम किसी बाग में बैठे हो, चारों ओर अंधेरा है लेकिन डर नहीं है। हवा की ठंडी लहर तुम्हें छू रही है। यह ठंडक तुम्हें धीरे धीरे भीतर से ढीला कर रही है। तुम्हारा तन मिट्टी की तरह धरती में समा रहा है और मन इस सन्नाटे की लहरों पर झूल रहा है। इस सन्नाटे में समय भी ठहर जाता है। लगता है जैसे घड़ी की सुइयां भी सो गई हों। कोई जल्दी नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस ठहराव है। और ठहराव में ही नींद का असली रस छिपा है। गांव की भाषा में कहें तो सन्नाटा तो भगवान का कान है, जिसमें इंसान की थकान घुल जाती है। यही घुलन ही आत्मा को गहरी नींद में ले जाती है। अब तुम इस सन्नाटे के भीतर और गहरे उतर रहे हो। जैसे तालाब में उतरते उतरते पानी ठंडा होता जाता है, वैसे ही यह सन्नाटा तुम्हें भीतर से शांत करता जा रहा है। और इस शांति के बीच आत्मा धीरे धीरे किसी अनजाने प्रकाश की ओर बढ़ रही है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है। यह न तो दिए का है, न सूरज का, न ही चांद का। यह तो भीतर का प्रकाश है जो गहरी नींद की निस्तब्धता में अपने आप प्रकट होता है। जैसे गांव के अंधेरे आंगन में अचानक जुगनू टिमटिमाने लगते हैं, वैसे ही इस मौन में आत्मा का प्रकाश चमकने लगता है। यह प्रकाश आंखों से नहीं दिखता, बल्कि महसूस होता है। जैसे थका हुआ इंसान खेत से लौटकर घर के दरवाजे पर बैठता है और अचानक उसे आंगन से आती ठंडी हवा छू लेती है। उस छुअन में जो सुकून होता है, वही इस प्रकाश का अनुभव है। धीरे धीरे अपने मन को इस प्रकाश में नहाने दो। यह तुम्हें भीतर से साफ कर देगा। जैसे बरसात की पहली फुहार मिट्टी की खुशबू को बाहर निकाल देती है, वैसे ही यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा की खुशबू फैला देता है। इसमें कोई बनावट नहीं, कोई झूठ नहीं, यह बस सच का उजाला है। गांव में कहते हैं, दिया बाहर जलाओ या न जलाओ, मनवा का दिया जरूरी है। यह प्रकाश वही मन का दिया है। यह दिया तभी जलता है जब आत्मा सारी थकान उतार कर गहरी नींद में उतर जाती है। और जब यह जलता है तब भीतर अंधेरा कहीं दिखाई नहीं देता। अब सोचो, यह प्रकाश तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? तुम्हारे तन की भारीपन मिट्टी में समा गया है, तुम्हारा मन मौन हो गया है और अब तुम्हारी आत्मा इस प्रकाश में उड़ रही है, जैसे धान की हल्की भूसी हवा में उड़ती है। इसमें कोई रुकावट नहीं, कोई सीमा नहीं, बस एक सहज बहाव है। इस प्रकाश में डूबते डूबते तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे सारे डर, सारी चिंताएं, सारे बोझ इस उजाले में पिघल गए हैं। यह उजाला केवल तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारी आत्मा का घर है
गांव की जुबान में कहें तो जब मनवा उजियरा हो जाए तब सपनों में भी अंधेरा घुस नहीं पाता। यही प्रकाश गहरी नींद का असली पहरेदार है। यह तुम्हें हर बेचैनी से बचाता है और आत्मा को एक अनजानी शांति में ढक देता है। अब इस प्रकाश को और भीतर उतरने दो। महसूस करो कि यह तुम्हारे दिल की गहराइयों में फैल रहा है और यहीं से तुम्हारी यात्रा अगले चरण में बढ़ेगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि इस प्रकाश की छांव में आत्मा किस अनोखे संगीत को सुनने लगती है। यह कोई कानों से सुनाई देने वाला संगीत नहीं है। यह ढोल नगाड़ों या बीन की तान जैसा नहीं है। यह तो आत्मा का संगीत है जो केवल गहरी शांति में सुनाई देता है। जब मन के सारे शोर थम जाते हैं, जब विचारों की भीड़ गांव की चौपाल की तरह धीरे धीरे खाली हो जाती है, तब भीतर से एक अलग सा सुर उठता है। सोचो जरा, जैसे आधी रात को गांव में सब सो गए हों, कोई आवाज न हो, सिर्फ कहीं दूर तालाब से मेंढक की टर टर या हवा में सरसराते पेड़ों की धुन सुनाई दे। उस सन्नाटे में भी एक संगीत होता है, ठीक वैसा ही, लेकिन उससे कहीं अधिक गहरा, आत्मा के भीतर बजने लगता है। यह संगीत शब्दों से परे है। इसमें बोल नहीं है, लेकिन इसमें सारी दुनिया के भाव समा जाते हैं। जैसे माँ की गोदी में सोते हुए बच्चे को कोई लोरी गाए या न गाए, लेकिन वह गोदी ही अपने आप में लोरी बन जाती है। ठीक ऐसा ही यह आत्मिक संगीत है जो बिना किसी साज, बिना किसी तान के भी दिल को भिगो देता है। धीरे धीरे महसूस करो, यह संगीत तुम्हारे भीतर फैल रहा है। पहले यह तुम्हारे दिल को छूता है, फिर तुम्हारे पूरे तन को ढक लेता है। ऐसा लगता है मानो तुम्हारी सांस भी इस धुन के साथ ताल मिलाकर चल रही हो। जैसे खेत में हवा चलती है और हर बालियां एक साथ झूमने लगती हैं, वैसे ही तुम्हारा पूरा अस्तित्व इस संगीत के साथ झूम रहा है। गांव में कहते हैं, मनवा जब गावे तब तनवा आपे नाचे। यही बात यहाँ सच होती है। आत्मा जब अपने संगीत में डूबती है तो तन मन खुद ब खुद थिरकने लगता है, बिना किसी नृत्य के, बिना किसी हरकत के। बस भीतर एक कंपन उठता है और वही तुम्हें गहरी नींद की गोद में और गहरा ले जाता है। यह संगीत तुम्हारे सारे दर्द को सहला देता है। वह दर्द चाहे तन का हो चाहे मन का, यह धुन उसे धीरे धीरे मिटा देती है। जैसे खेत की सूखी मिट्टी पर अचानक बादल बरस जाए और सारी दरारें भर जाएं, वैसे ही यह संगीत तुम्हारे भीतर की दरारों को भर देता है। अब सोचो, इस संगीत का असली स्रोत कहाँ है? क्या यह बाहर से आ रहा है? नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर ही था। बस तुम्हें समय चाहिए था इसे सुनने का। यह आत्मा की वही धुन है जिसे हर इंसान सुन सकता है अगर वह अपने भीतर गहरी नींद जैसी निस्तब्धता में उतर जाए। और यही संगीत तुम्हें अगले पड़ाव की ओर ले जाएगा, क्योंकि जब यह भीतर का सुर साफ साफ सुनाई देने लगता है, तब आत्मा एक अनोखे सुगंध को महसूस करने लगती है जो सांसों के साथ पूरे तन मन को घेर लेती है। यह कोई साधारण खुशबू नहीं है जो फूलों से आती है या धूप बत्ती से उठती है। यह तो भीतर की वह अनदेखी महक है जो बिना किसी कारण के फैलती है। जैसे कभी खेत में नई नई बारिश होती है और मिट्टी से एक अद्भुत महक उठती है, वही सुगंध आत्मा के भीतर भी उठने लगती है। सोचो जरा, जब मन के भीतर गहरी शांति होती है और आत्मा का संगीत धीरे धीरे बह रहा होता है, तब सांसों के संग एक अनोखी महक फैलने लगती है। यह सुगंध तुम्हें छूती नहीं, बल्कि तुम्हें पूरा घेर लेती है। जैसे किसी ने चारों तरफ अगरबत्ती जला दी हो, लेकिन वह अगरबत्ती बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे दिल के भीतर ही रखी हो। यह अनुभव बहुत अपना पा देता है। गांव में कहते हैं, सुगंध बिना फूल कहाँ, पर फूल बिना सुगंध कहाँ। ठीक वैसा ही हाल आत्मा का है। आत्मा जब जागती है तो उसकी पहचान भी इस अनजानी सुगंध से होती है। यह सुगंध किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस हर कोई कर सकता है, बशर्ते वह अपने भीतर की खिड़की खोल ले। अब जरा कल्पना करो, तुम्हारी सांस धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर शांति भर रही है और हर सांस के साथ बाहर की बेचैनी निकल रही है। उस शांति के बीच ही यह सुगंध तुम्हें ऐसी मिठास देती है कि तुम भीतर ही भीतर मुस्कुरा उठते हो। यह सुगंध सिर्फ महक नहीं है, यह आत्मा का संदेश है। यह बताती है कि तुम सही राह पर हो, तुम भीतर की उस गहराई की ओर बढ़ रहे हो जहां नींद सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। गांव की बोली में कहें तो
ई सुगंधवा आत्मा के प्रसाद हवे, झेका पाई के मनवा हरियर हरियर हो जाला। इस सुगंध में इतनी ताकत है कि तुम्हारे पुराने घाव भी भरने लगते हैं। जो दर्द बरसों से दबे हुए थे वो इस अदृश्य महक से धीरे धीरे मिट जाते हैं। मानो आत्मा खुद तुम्हें सहला रही हो, कह रही हो अब चैन कर, अब सो जा। और जब यह सुगंध पूरे तन मन को घेरे रहती है तब आत्मा का अगला रहस्य खुलता है, क्योंकि सुगंध के बाद आती है एक अनोखी रोशनी जो आंख बंद करने पर भी तुम्हें भीतर चमकाती रहती है। लेकिन यह रोशनी बाहर वाली नहीं है जो सूरज से आती है या दिए से जलती है। यह तो भीतर की वह अनोखी चमक है जिसे सिर्फ आत्मा देख सकती है। जब आंखें बंद होती हैं और बाहर का अंधेरा घना हो जाता है तब यह भीतर की रोशनी अपने आप टिमटिमाने लगती है। सोचो जरा, जैसे गांव में अंधेरा छा जाता है और अचानक कोई जुगनू चमक उठे। वह चमक बहुत बड़ी नहीं होती लेकिन पूरे दिल को खुश कर देती है। ठीक वैसा ही हाल इस आत्मिक रोशनी का है। यह छोटी सी झिलमिल पहले तुम्हें हल्का हल्का महसूस होती है, फिर धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को भर देती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अंधियारी रात माँ छोटकी रोशनी भी सूरज से कम नहीं खे। यह सच है। भीतर उठने वाली यह रोशनी भले ही मंद लगे लेकिन इसमें आत्मा का पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। यह रोशनी भीतर का रास्ता दिखाती है। यह बताती है कि अंधेरा स्थायी नहीं है, शांति की राह हमेशा मौजूद है। अब जरा कल्पना करो, तुम्हारे भीतर यह रोशनी धीरे धीरे फैल रही है। जैसे खेतों में सुबह का उजाला उतरता है और धूप सारी ठंडक को भगा देती है, वैसे ही यह आभा तुम्हारे भीतर के डर, चिंता और बेचैनी को भगा देती है। यह रोशनी सिर्फ देखने की चीज नहीं है, यह महसूस करने की चीज है। यह आत्मा का दीपक है जो अपने आप जल उठता है। इसमें कोई बात बनाने का दिखावा नहीं है, इसमें कोई झूठी चमक नहीं है। यह वैसी ही पवित्र है जैसी माँ के चेहरे पर बच्चे को देखते समय मुस्कान होती है। और जब यह रोशनी तुम्हें घेर लेती है तब तुम्हारे भीतर एक भरोसा जगता है, एक अपनापन कि तुम अकेले नहीं हो। यह रोशनी तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है। गांव की बोली में कहा जाए तो ई रोशनी आत्मा के दिया हवे जे अंधियार के खत्म कर देला। धीरे धीरे यह प्रकाश तुम्हें नींद की ओर गहरी अवस्था में खींचता है। यह वह नींद है जिसमें न कोई बोझ रह जाता है, न कोई चिंता। सब कुछ हल्का होकर रोशनी में घुल जाता है। और इसी रोशनी से आत्मा को मिलने वाला अगला वरदान है मौन, जो शब्दों से भी गहरा होता है और जिसकी गहराई में उतरकर ही आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान पाती है। यह सिर्फ बोलचाल का न होना नहीं है, यह तो भीतर का वह गहरा ठहराव है जहां शब्द बेमानी हो जाते हैं। गांव में कहा जाता है, जवन बात मौन कह देला, वही के बोलिया कहाँ कह पावेला। यही मौन है जो बिना बोले भी सब कह देता है। सोचो जरा, जब तुम चुप होकर बैठ जाते हो, न बोलते हो न सुनते हो, बस भीतर उतर जाते हो, तब एक अनोखी शांति जन्म लेती है। यह शांति इतनी गहरी होती है कि उसमें आत्मा खुद को महसूस करने लगती है। जैसे तालाब का पानी शांत हो जाए तो उसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब दिखने लगता है, वैसे ही जब भीतर का मौन उतरता है तो आत्मा का असली रूप दिखने लगता है। मौन में कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। मौन में बस अपनापन है, आत्मा की मीठी गूंज है। यह मौन गांव की रात जैसा है जहां बस झींगुर की आवाज आती है और बाकी पूरा गांव चैन से सोया रहता है। धीरे धीरे महसूस करो, तुम्हारा मन भी उसी मौन में उतर रहा है। विचारों की भागदौड़ थम रही है, दिल के बोझ हल्के हो रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कोई तुम्हें धीरे से थपथपा कर कह रहा हो, बस अब चुप हो जा, अब आराम कर। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मौनवा हवे भगवान के भाषा। सच भी है, यह मौन तुम्हें बिना शब्दों के भगवान से जोड़ देता है। इस मौन में न कोई दूरी रह जाती है, न कोई पराया, सब कुछ एक हो जाता है। और जब आत्मा इस मौन को पकड़ लेती है तब गहरी नींद अपने आप आ जाती है, क्योंकि नींद का असली दरवाजा भी यही मौन है। पर यहाँ एक और रहस्य छिपा है। मौन के भीतर ही आत्मा को मिलती है एक अनोखी तरंग जो हर सांस, हर धड़कन में महसूस होने लगती है। यह कोई साधारण तरंग नहीं है जो नदी के पानी में उठती है या तालाब की लहरों में दिखाई देती है। यह तो भीतर की वह अदृश्य तरंग है जो आत्मा की गहराइयों से उठकर पूरे तन मन को छू लेती है। सोचो जरा,
जैसे हवा खेतों में सरकती है और धान की बालियां एक साथ झूमने लगती हैं। वहां कोई आवाज नहीं होती, फिर भी एक धुन सी बजती है। उसी तरह यह आत्मिक तरंग तुम्हारी हर सांस में उतरती है, हर धड़कन इसकी थाप पर चलती है। धीरे धीरे जब यह तरंग भीतर फैलती है तो लगता है मानो दिल किसी अनदेखे ताल पर नाच रहा हो। गांव की भाषा में कहें तो मनवा में ऐसन लहर उठे कि तनवा आपे झूमे लागे। यही तरंग है जो भीतर के मौन को जीवन दे देती है। यह तरंग बहुत कोमल है, लेकिन इसकी ताकत अपार है। यह तुम्हारे तन के हर हिस्से को छू कर कहती है, अब थकान छोड़ दे, अब चैन कर। जैसे माँ बच्चे को थपकी देकर सुला देती है, वैसे ही यह तरंग तुम्हें धीरे धीरे नींद की गहराई में ले जाती है। सोचो, यह कैसा अद्भुत मेल है। मौन का गाढ़ा सन्नाटा और उसमें उठती हुई यह कोमल तरंग, दोनों मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं कि आत्मा का हर बोझ हल्का हो जाए। गांव के लोग कहते हैं, जवन तरंग भीतर से उठे उन्हें असली गंगा हवे। और सच मानो, यह वही तरंग है। यह भीतर से उठती है और मन की सारी गंदगी को बहा ले जाती है। धीरे धीरे जब तुम इस तरंग में डूबते हो तो लगता है मानो पूरा शरीर मिट्टी सा भारी होकर धरती को सौंप दिया हो और आत्मा हल्की होकर ऊपर उठ गई हो। यही तो असली नींद है, जहां तन धरती का हो जाता है और आत्मा आकाश की हो जाती है। और जब यह तरंग पूरी तरह आत्मा को घेर लेती है, तब उसके बाद खुलता है एक और अद्भुत दरवाजा। वह है सपनों की दुनिया, जहां चेतना और अचेतन एक दूसरे से बात करते हैं। यह कोई साधारण सपना नहीं है जो दिन में सोते सोचते आंखों में भर जाता है। यह तो आत्मा की गहरी नींद में खिलने वाला वह फूल है जो अदृश्य होते हुए भी जीवन को छू जाता है। सोचो जरा, जब खेत में रात के समय चांदनी उतरती है तो मिट्टी की हर दरार चमक उठती है। कोई देखे या न देखे, पर चांदनी अपनी रोशनी खुद फैलाती है। ठीक वैसे ही सपनों की दुनिया है। ये बाहर वालों को नजर नहीं आती, लेकिन जो सो रहा होता है उसकी आत्मा इसमें उतर जाती है। गांव के लोग कहते हैं, सपना भीतर के मन के आईना हवे। सच भी है। जो बात दिन दिन भर दबाए रहते हो, जो दुख दर्द मन के कोनों में छिपाए रहते हो, वही सपनों में आकर सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन नींद के इन सपनों में एक और रहस्य छिपा होता है। यह केवल डर या खुशी नहीं दिखाते, बल्कि आत्मा की गहरी यात्रा का नक्शा भी खींचते हैं। धीरे धीरे जब तुम सपनों में डूबते हो तो लगता है मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हें किसी और लोक में ले जा रहा हो। वहां चेहरे अनजाने होते हैं, पर एहसास अपने जैसे। वहां बातें अधूरी होती हैं, लेकिन अर्थ गहरे। यह सब आत्मा की भाषा है जो जागते समय समझ में नहीं आती, पर नींद में सब साफ हो जाता है। सपनों की दुनिया में अक्सर तुम वही देखते हो जो तुम्हारे दिल में दबा है, पर जब आत्मा शांत होती है और तरंगें स्थिर हो जाती हैं, तब सपनों का रूप बदल जाता है। तब वे केवल कल्पना नहीं रहते, बल्कि संकेत बन जाते हैं। जैसे गांव में पुरखों ने कहा है, सपना खाली ना हो खेला, उहवा से खबर मिलेला। यह खबर कभी मीठी होती है, कभी डरावनी, लेकिन हर हाल में यह आत्मा को आगे बढ़ाती है, क्योंकि आत्मा सपनों की भाषा में ही अपने रहस्य खोलती है। और जब तुम इन सपनों के प्रवाह में बहते हो, तब धीरे धीरे आत्मा अगले पड़ाव की ओर पहुंचती है, क्योंकि सपनों की गहराई के बाद आत्मा को मिलती है एक अद्भुत मुक्ति, जहां वह सभी बंधनों से परे उड़ने लगती है। यह शब्द सुनते ही मन हल्का होने लगता है। मुक्ति का मतलब सिर्फ किसी कैद से निकलना नहीं है, यह तो भीतर की उन जंजीरों को तोड़ना है जिन्हें हम खुद ही बांधते हैं। गांव में लोग कहते हैं, मनवा के कैद सबसे भारी हवे। और सच भी यही है। तन की बेड़ी तोड़ना आसान है, पर मन की बेड़ी तोड़ना कठिन। सोचो जरा, जब आत्मा सपनों के लोक में भटक कर लौटती है, तब वह धीरे धीरे थकान उतारती है। इस थकान को मिटाने के लिए आत्मा को चाहिए मुक्ति, चाहे वह चिंता से हो, चाहे पुराने बोझ से हो। जब यह मुक्ति मिलती है, तब आत्मा पंछी की तरह उड़ान भरती है। यह मुक्ति वैसी है जैसे खेत में हल चलने के बाद मिट्टी डीली हो जाए और हवा उसमें घुल जाए। मिट्टी का बोझ हल्का हो जाए और वह फिर से बीज को पालने के लायक बन जाए। आत्मा भी जब मुक्ति पाती है तो फिर से नई ऊर्जा, नई ताजगी से भर जाती है। धीरे धीरे इस मुक्ति का असर तुम्हारे तन मन पर उतरता है। तुम्हें लगता है कि जिन बातों ने बरसों से तुम्हें परेशान किया, जिन यादों ने दिल को कसकर बांध दिया था,
वे सब धीरे धीरे खुल रही हैं, जैसे किसी ने रस्सी की गांठ को धीरे धीरे सुलझा दिया हो। गांव की बोली में कहें तो मुक्ति मिल जाला त मनवा मछरी, जिस न पानी में टहलावे लागेला। यही हाल आत्मा का होता है। जब बंधन टूट जाते हैं तब आत्मा फिर से अपनी असली धारा में बहने लगती है। इस मुक्ति का सबसे गहरा असर है नींद की गहराई और शांति। जब भीतर कोई बोझ नहीं रह जाता तब नींद खुद ब खुद गहरी हो जाती है। कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, न ही कोई जोर लगाना पड़ता है। बस आत्मा अपनी धारा में बहती है और तन चैन से सो जाता है। और यही मुक्ति आत्मा को अगले रहस्य की ओर ले जाती है, क्योंकि जब आत्मा बोझ मुक्त हो जाती है तब वह अनुभव करती है एक अद्भुत स्पर्श जो बिना हाथ लगाए भी दिल को छू लेता है। पर यह कोई साधारण स्पर्श नहीं, यह ऐसा स्पर्श है जिसे त्वचा नहीं, आत्मा महसूस करती है। जैसे किसी ने बिना हाथ लगाए तुम्हारे दिल को हल्का सा छू लिया हो। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, मनवा परे वा हव्वे, हवा के छुअन भी बूझ लेला। आत्मा भी वैसी ही है, वह सबसे हल्की छुअन को भी पहचान लेती है। सोचो, जब आत्मा रात की निस्तब्धता में अपने सारे बोझ उतार चुकी होती है तब वह एक अद्भुत स्पर्श से रूबरू होती है। यह स्पर्श कभी किसी पुरानी याद की तरह आता है, कभी माँ की ममता की तरह, और कभी किसी अनदेखी ताकत की तरह जो भीतर से तुम्हें थाम लेती है। उस समय न तुम अकेले होते हो न खाली, बल्कि तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे पास बैठी है, तुम्हारे माथे पर हाथ फेर रही है। जैसे गांव की अम्मा बच्चों को झुलाते झुलाते कहती हैं, चुप हो जा बेटा, सब ठीक हो जाए। यही आत्मिक स्पर्श तुम्हें गहरी तसल्ली देता है। लगता है जैसे दिल के भीतर की सारी खरोंच पर कोई मरहम लगा दिया हो। जो दर्द बरसों से चुपचाप भीतर पल रहा था वह इस छुअन से धीरे धीरे घुलने लगता है। कभी यह स्पर्श हवाओं की तरह आता है, जैसे खेतों में सरकंडा झूमे वैसे ही मन हल्का हो उठता है। कभी यह स्पर्श सपनों के बीच ऐसे उतरता है कि लगता है कोई अनजाना चेहरा मुस्कुराते हुए तुम्हें देख रहा है और तुम उसकी मुस्कान से ही गहरी नींद में डूब जाते हो। गांव की बोली में कहें तो आत्मा जब छुअन पावेला तो ओकरे भीतर के जख्म आपन आपे भर जाएला। यही कारण है कि नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती बल्कि आत्मा को भी धीरे धीरे सींचती है। इस स्पर्श का असर इतना गहरा होता है कि इंसान चाहे हजार चिंताओं में घिरा हो, पर एक बार आत्मा इसे महसूस कर ले तो मन हल्का हो जाता है। भीतर एक भरोसा जगता है कि तुम अकेले नहीं हो, कोई अदृश्य शक्ति हर पल तुम्हारे साथ है। और यही स्पर्श आत्मा को अगले रहस्य की ओर धकेलता है, क्योंकि जब आत्मा को छू लिया जाता है तब वह महसूस करने लगती है प्रकाश, वह प्रकाश जो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। पर यह वो साधारण उजाला नहीं है जो दिए या बिजली के बल्ब से मिलता है। यह एक ऐसा प्रकाश है जिसे आंखें नहीं देखती बल्कि आत्मा महसूस करती है। यह उजाला बाहर नहीं भीतर से फूटता है। गांव में लोग कहते हैं, मन उजियर भइल त अंधियारो चमक उठेला। ठीक वैसा ही यह दिव्य प्रकाश है। सोचो जरा, जब कोई बच्चा अंधेरे में डर कर रोता है और माँ अचानक एक छोटा दिया जला देती है तो बच्चा तुरंत शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उजाले ने डर को निगल लिया। यही काम आत्मिक प्रकाश करता है। यह प्रकाश आत्मा को अंधेरों से, डर से और उस बेचैनी से निकाल लेता है जिसे इंसान खुद भी समझ नहीं पाता। यह प्रकाश न बाहर से आता है न आसमान से टपकता है। यह तो आत्मा की गहराइयों में पहले से ही छुपा हुआ होता है। जैसे मिट्टी के भीतर बीज दबा हो और सही समय पर अंकुर फूट पड़े, वैसे ही जब आत्मा थकान, दुख और चिंता से भारी हो जाती है तब यह प्रकाश उसके भीतर से खिल उठता है। गांव की भाषा में समझें तो ई रोशनी भगवान के दिया ना, आत्मा के अपनवा जोत है, जिसे मिट्टी में आग छुपल रहेला औरी अंगूरी से फूंक दिहल जाए त लाल लाल चिंगारी चमक उठेला। आत्मा का यह प्रकाश भी वही चिंगारी है, बस इसे फूंकने वाला कोई अदृश्य हाथ होता है। जब यह प्रकाश फैलता है तो लगता है जैसे दिल का सारा बोझ पिघल गया हो। आंखें बंद करो तो भीतर एक उजली नदी बहती दिखे और मन उसमें बहता चला जाए। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि आदमी भूल जाता है कि वह कौन है, कहाँ है। उसे बस यही लगता है कि सब कुछ उजाले में नहा गया है। कभी यह प्रकाश सपनों में उतरता है, जैसे कोई पुराना घर
टूटा हुआ, जर्जर, पर अचानक उसमें सूरज की किरण पड़ जाए और पूरा घर जगमगा उठे। वैसा ही आत्मा का अनुभव होता है। और कभी यह प्रकाश किसी अनजानी याद से जुड़ जाता है, जैसे बचपन में खेतों के बीच दौड़ते हुए अचानक सूरज की चमक आंखों पर पड़ती थी और सब कुछ चमचमा उठता था। इस उजाले में न कोई छल होता है, न दिखावा। यह सीधा आत्मा से बात करता है, और जब आत्मा इसे देख लेती है तो उसके भीतर एक भरोसा पनपता है कि अंधेरा चाहे कितना गहरा क्यों ना हो, उसमें हमेशा प्रकाश छुपा रहता है। यही प्रकाश धीरे धीरे आत्मा को अगली अवस्था की ओर खींच ले जाता है, क्योंकि जहां उजाला होता है वहां आवाज भी गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती है। लेकिन यह कोई साधारण आवाज नहीं है जो कान सुनते हैं। यह वह आवाज है जिसे केवल आत्मा महसूस कर सकती है। जैसे गांव में सांझ के समय खेत के पास कोई अनजाना पक्षी धीरे धीरे टर टर करता है और तुम सुनते हो, पर कोई और नहीं सुनता। उसी तरह यह आवाज भीतर की गहराई में गूंजती है। सोचो जरा, जब मन का सारा शोर थम जाता है, सारी बेचैनियां शांत हो जाती हैं, तभी यह आवाज अपने आप उठती है। यह तुम्हारे तन मन से होकर गुजरती है और हर कोशिका को स्पर्श करती है। कुछ लोग इसे सहज महसूस कर लेते हैं, तो कुछ लोग इसे सपनों में अनुभव करते हैं। गांव में कहते हैं, जवन आवाज मनवा में बजे, वही सच्चा संगीत हवे। यही बात सच है। यह आवाज न सूरज से आती है, न चांद से, न किसी इंसान से। यह आत्मा की अपनी भाषा है जो बिना शब्दों के सब कुछ बता देती है। धीरे धीरे इस आवाज में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सारे भय, सारे तनाव जैसे गायब हो गए हैं। यह आवाज थम नहीं रही, बल्कि हर सांस के साथ और गहरी होती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे मन के तारों को धीरे धीरे खींच रहा हो और उनमें सुकून की धुन पैदा कर रहा हो। सोचो, यह आवाज किसी संगीत की तरह है, लेकिन बिना किसी वाद्य यंत्र के। यह सिर्फ तुम्हारे भीतर से उठती है और तुम्हें भीतर तक हिला देती है। गांव की बोली में कहें तो, मनवा जब आपन सुर पा जाला, तनवा आपे झूमे लागेला। और इस आवाज की गूंज तुम्हें अगली अवस्था की ओर खींच लेती है, क्योंकि जब आत्मा इस धुन को पकड़ लेती है तो वह महसूस करती है स्पंदन, जो हर धड़कन में उतरता है और तुम्हें पूरी तरह शांति में डुबो देता है। यह कोई साधारण धड़कन नहीं है जो सिर्फ दिल में महसूस हो। यह आत्मा की वह नजाकत है जो हर सांस, हर पल भीतर उठती है और तुम्हें पूरी तरह जगा देती है। गांव में कहते हैं, मनवा के स्पंदनवा सबसे सच्चा हवे, उहे बतावेला असली हाल। सोचो जरा, जब तन थक चुका हो, मन भारी हो और आंखें बंद हों, तब यह स्पंदन भीतर से उठता है। यह वैसे है जैसे खेत में हल चलाते समय मिट्टी में हल्की कंपन होती है, लेकिन पूरे खेत में फैल जाती है। उसी तरह यह स्पंदन तुम्हारे शरीर और आत्मा को धीरे धीरे नहलाता है। धीरे धीरे महसूस करो कि यह स्पंदन सिर्फ थकान नहीं दूर करता, बल्कि मन के सारे जकड़न, सारी उलझने भी खोल देता है। यह ऐसा है जैसे नदी का बहाव जो चट्टानों और रुकावटों को अपने साथ बहा लेता है और सिर्फ शुद्ध पानी बचता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जवन स्पंदनवा भीतर से उठेला, ओह से नींद भी मीठी हो जाला। सच भी यही है। यह स्पंदन नींद को एक नई गहराई देता है और तन मन के साथ आत्मा भी डूब जाती है। सोचो, यह स्पंदन तुम्हारे भीतर से हर कोशिका में फैलता है। हर दर्द, हर चिंता, हर पुराने बोझ को धीरे धीरे घुला देता है। जैसे धूप की पहली किरण खेत में पड़ती है और ओस की बूंदों को जगमगा देती है, वैसे ही यह स्पंदन भीतर की सारी थकावट को चीर देता है और तुम्हें हल्का कर देता है। यह स्पंदन तुम्हें अगले रहस्य की ओर खींचता है, क्योंकि जब आत्मा इसे महसूस कर लेती है, तब वह अनुभव करती है शांति, जो न सिर्फ शरीर को बल्कि पूरे अस्तित्व को ढक लेती है। यह कोई साधारण चैन नहीं है जो नींद से पहले या किसी आराम के पल में महसूस हो। यह तो वह गहरी, आत्मा तक उतरने वाली शांति है जो तन और मन की हर हलचल को थाम देती है। गांव में कहते हैं, मनवा जब ठहरे लागे, त तनवा आपे चैन पावेला। यही असली शांति है। सोचो जरा, जैसे गांव में रात का सन्नाटा छा जाता है, हवाएं धीरे धीरे सरकती हैं और हर चीज अपने स्थान पर थम जाती है, उसी तरह यह शांति आत्मा में उतरती है। पहले हल्की हल्की, फिर धीरे धीरे, इतनी गहरी कि हर डर, हर चिंता, हर बेचैनी अपने आप मिटने लगती है। यह शांति सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है,
ये आत्मा को गले लगाने जैसी है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर धीरे धीरे झुला रही हो और कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। हर स्पर्श और हर झुलसाहट में सुकून भर जाता है। गांव की बोली में कहें तो शांति व आत्मा के अमृत हवे, जे भीतर उतरते ही तन मन के हर जख्म के मरहम लगावेला। यही शांति इतनी गहरी है कि नींद अपने आप गहरी हो जाती है और सपनों की दुनिया में आत्मा स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है। धीरे धीरे यह शांति तुम्हारे भीतर फैलती है। महसूस करो कि हर कोशिका, हर धड़कन, हर सांस इस शांति में लिपट रही है। जैसे नदी का शांत बहाव अपनी ऊर्जा से चारों ओर जीवन को नहलाता है, वैसे ही यह शांति तुम्हें भीतर से नहलाती है। और इसी शांति में आत्मा को अगला रहस्य दिखाई देता है, क्योंकि जहां शांति होती है वहां सपनों की दिशा भी स्पष्ट हो जाती है और आत्मा अपने अगले अनुभव की ओर पूरी तरह तैयार हो जाती है। यह कोई साधारण राह नहीं है जो आंख खुलते ही समझ में आ जाए। यह वह अदृश्य मार्ग है जो केवल आत्मा महसूस कर सकती है। जैसे गांव में रात के समय तारा गिरता है और उसके पीछे सिर्फ अंधेरा दिखता है, लेकिन वही तारा तुम्हें सही दिशा दिखा देता है। सोचो जरा, जब आत्मा गहरी नींद में होती है तब यह दिशा धीरे धीरे सामने आती है। यह किसी नक्शे की तरह नहीं, बल्कि अनुभव की तरह है। जैसे किसी बुजुर्ग ने तुम्हें बिना बोले ही रास्ता बता दिया हो और तुम सहज महसूस कर रहे हो कि यही सही है। गांव की बोली में कहते हैं, सपना जब दिशा देखावेला त मनवा आपे पथ पा जाला। यही रहस्य है। आत्मा जब इस दिशा को पकड़ लेती है तो हर भ्रम, हर उलझन जैसे दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि यह दिशा केवल नींद के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शक है। यह बताती है कि भीतर की यात्रा हमेशा सीधे नहीं होती, लेकिन संकेत हमेशा मिलते रहते हैं। जैसे नदी के बहाव में कभी कभी मोड़ आता है, पर पानी अपनी राह खुद खोज लेता है, वैसे ही सपनों की दिशा तुम्हें धीरे धीरे सही मार्ग पर ले जाती है। यह तुम्हारे मन की गहराइयों को झांकती है और तुम्हें अपने अंदर की शक्ति का एहसास कराती है। और जब आत्मा इस दिशा में चलने लगती है, तब उसके सामने एक और रहस्य खुलता है। अदृश्य ऊर्जा, जो हर सांस, हर धड़कन और हर विचार के साथ तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। अदृश्य ऊर्जा, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है जिसे आंखें देख सकें या हाथों से छू सकें। यह वह गहरी ऊर्जा है जो आत्मा के भीतर से उठती है और धीरे धीरे पूरे तन मन को जगमगा देती है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन शक्ति भीतर उठेला उहे असली बल हवे। सोचो जरा, जब आत्मा सपनों की दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, तब यह अदृश्य ऊर्जा उसके साथ चलती है। यह ऊर्जा न दिखाई देती है, न सुनी जाती है, पर महसूस जरूर होती है। जैसे धूप की किरण जमीन को छूते ही गर्मी फैलाती है, वैसे ही यह शक्ति आत्मा के हर कोने में फैलती है। धीरे धीरे यह ऊर्जा तुम्हें हल्का कर देती है। लगता है जैसे तन से सारी थकान उतर गई हो और मन के सारे बोझ गायब हो गए हों। यह ऐसा अनुभव है जैसे गांव के खेत में हल चलने के बाद मिट्टी डीली हो जाए और हवा उसमें घुलकर ताजगी दे। गांव की भाषा में कहें तो ये अदृश्य शक्ति तन मन के जकड़न दूर कर देला, जिसे बारिश से सूखी जमीन हरियर हो जाला। यही असर है इस ऊर्जा का। यह आत्मा को नई दिशा देती है और नींद की गहराई में डुबा देती है। जब आत्मा इस अदृश्य ऊर्जा को महसूस कर लेती है, तब वह धीरे धीरे अपने अंदर की शक्तियों से परिचित होती है। यह शक्ति न केवल नींद को गहरा करती है, बल्कि सपनों की दुनिया में भी आत्मा को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की क्षमता देती है। धीरे धीरे यह अदृश्य शक्ति तुम्हारे हर स्पंदन, हर सांस और हर विचार में समा जाती है। यह बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। भीतर एक अदृश्य मार्गदर्शक हमेशा तुम्हारे साथ है। और यही अदृश्य ऊर्जा आत्मा को अगली रहस्यमयी अवस्था की ओर ले जाती है, क्योंकि जब आत्मा पूरी तरह जागरूक होती है और इस शक्ति को पहचान लेती है, तब वह अनुभव करती है अनंत शांति, जो हर शारीरिक और मानसिक तनाव से ऊपर उठ जाती है। अनंत शांति, यह कोई साधारण चैन नहीं है जो पल भर में मिल जाए। यह वह गहराई है जो आत्मा के हर कोने तक पहुंचती है और उसे पूरा ढक लेती है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन शांति भीतर उतरे उहे असली अमृत हवे। सोचो जरा, जब सारे विचार थम जाएं, सारे भय और उलझन गायब हो जाएं, तब यह अनंत शांति जन्म लेती है। यह वैसी है जैसे खेतों,
में रात का सन्नाटा और चांद की चुपचाप बिखरी रोशनी। वहां कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक मधुर ठहराव। धीरे धीरे महसूस करो कि यह शांति केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं है, यह आत्मा के प्रत्येक स्पंदन में उतर जाती है। हर धड़कन, हर सांस इसे महसूस करती है। जैसे गांव के तालाब का पानी शांत हो जाए और उसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब दिखे, वैसे ही आत्मा इस शांति में अपनी पूरी छवि देखती है। गांव की भाषा में कहें तो ए शांति जब भीतर उतर जाला त तनवा मनवा अवरी आत्मा सब मिलके एक हो जाला। यही असली अनुभव है। यह शांति तुम्हें वह एहसास देती है कि तुम अकेले नहीं, तुम और तुम्हारी आत्मा एक गहरे तालमेल में हो। धीरे धीरे इस शांति में आत्मा का दायरा बढ़ता है। लगता है जैसे कोई अदृश्य धारा तुम्हें भीतर से बाहर की दुनिया से जोड़ रही हो, लेकिन बिना किसी शोर या दबाव के। यह अनुभव इतना गहरा है कि नींद अपने आप गहरी हो जाती है और सपनों की दुनिया में आत्मा स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है। और यही अनंत शांति आत्मा को अगली रहस्यमयी अवस्था की ओर ले जाती है, क्योंकि जब आत्मा पूरी तरह शांत हो जाती है तब वह महसूस करती है अद्भुत हल्कापन जो हर बोझ और चिंता से ऊपर उठ जाता है। यह अनुभव इतना अनोखा होता है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह वह हल्कापन है जो तन, मन और आत्मा को एक साथ छूता है। जैसे गांव में सुबह खेतों में हल चलाते समय मिट्टी का हल्का गंध हवा में मिल जाए और पूरे शरीर को ताजगी दे, वैसे ही यह हल्कापन आत्मा के भीतर फैलता है। सोचो जरा, जब नींद गहरी होती है और हर सोच, हर चिंता थम जाती है, तब यह अद्भुत हल्कापन तुम्हें अपने भीतर से ऊपर उठता हुआ महसूस होता है। लगता है जैसे हर बोझ, हर दुख, हर डर जैसे हवा में उड़कर कहीं दूर चले गए हों। गांव की बोली में कहें तो जवन हल्कापन भीतर उतर जाला तनवा आपे उड़े लाग गेला। यह हल्कापन सिर्फ अनुभव करने लायक नहीं है, यह आत्मा को अपने असली स्वरूप के करीब ले जाता है। यह बताता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम उन भावनाओं और ऊर्जा के संगम हैं जिन्हें महसूस करके ही असली शांति मिलती है। धीरे धीरे यह हल्कापन तुम्हारे हर स्पंदन में उतरता है। हर धड़कन, हर सांस इसे महसूस करती है और शरीर में एक नई लय पैदा होती है। जैसे गांव की नदी शांत बहती है और उसके पानी की हर बूंद अपने भीतर नई शक्ति लिए होती है, वैसे ही यह हल्कापन तुम्हें भीतर से ऊर्जा और सुकून देता है। इस अद्भुत हल्कापन के साथ आत्मा अगले रहस्य की ओर बढ़ती है, क्योंकि जब आत्मा पूरी तरह हल्की हो जाती है तब उसे लगता है कि अब कोई बाधा नहीं, अब वह पूरी तरह स्वतंत्र है। और इस स्वतंत्रता के साथ आत्मा अनुभव करती है अनुभवों की गहराई, जो नींद के हर पल में उसे नई दिशा देती है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है जो आंखों से देखी या कानों से सुनी जा सके। यह वह गहराई है जो केवल आत्मा महसूस करती है। जैसे गांव के नदी किनारे बैठकर पानी की हल्की लहरों को देखकर लगता है कि यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन की हर धड़कन है। सोचो जरा, जब आत्मा नींद में अपने अदृश्य मार्ग पर चलती है तब यह अनुभव उसे हर चीज से जोड़ देता है। बीते हुए कल, वर्तमान और भविष्य की अनदेखी राहों से। यह अनुभव किसी किताब या कहानी की तरह नहीं बल्कि प्रत्यक्ष जीवन का अंग है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जवन अनुभव भीतर उतर जाला ओकरे से आत्मा की असली राह देखाला। इसी तरह नींद और गहरी शांति में आत्मा अपने भीतर की सच्चाई को जानती है। उसे एहसास होता है कि हर बोझ, हर दुख, हर चिंता केवल एक पड़ाव थे और अब वह उन सब से परे उड़ने के लिए तैयार है। धीरे धीरे यह अनुभव आत्मा में फैलता है। हर सांस, हर धड़कन इसे महसूस करती है और मन तन को हल्का कर देती है। जैसे खेत में सरकंडा की लहरें हवा में झूमती हैं और सूरज की किरणें हर चीज को जगमगा देती हैं, वैसे ही यह अनुभव आत्मा को नई ऊर्जा और शांति देता है। गांव की बोली में कहें तो अंतरात्मा जब अनुभव की गहराई में उतर जाले तो करे भीतर सगरो संसार चमक उठेला। यही अनुभव नींद को और गहरा करता है, सपनों को वास्तविकता के करीब लाता है और आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता का एहसास कराता है। और इसी अनुभव के साथ आत्मा अपने अगले रहस्यमय पड़ाव की ओर बढ़ती है, क्योंकि जब आत्मा गहरी नींद, अदृश्य ऊर्जा और अनुभवों की गहराई में पूरी तरह डूब जाती है तब वह महसूस करती है सच्ची शांति और पूर्ण स्वतंत्रता जो जीवन के हर पहलू में स्थायी सुख और ताजगी भर देती है।
यहाँ से अगले भाग में हम आत्मा की उस अद्भुत यात्रा को देखेंगे जहाँ हर अनुभव, हर स्पंदन और हर हल्कापन उसे अनंत गहराई की ओर खींचता है। आजादी का अनुभव नहीं है, यह वह अवस्था है जब आत्मा अपने हर बंधन, हर चिंता और हर डर से मुक्त हो चुकी होती है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन आत्मा आजाद हो जाले, ओकरे कभू पिंजरा ना लागेला। सोचो जरा, जब नींद इतनी गहरी हो कि सांस भी धीमी धीमी हो जाए, तब यह स्वतंत्रता भीतर उठती है। यह कोई जोर जबरदस्ती नहीं, न ही समझाने वाली बात है। यह अनुभव धीरे धीरे आता है और आत्मा के हर कोने में फैलता है। जैसे खेत में हल चलाने के बाद मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाए और पूरे वातावरण को महका दे, वैसे ही यह स्वतंत्रता आत्मा को भर देती है। धीरे धीरे आत्मा महसूस करती है कि अब न कोई डर है, न कोई चिंता, न कोई बोझ, सब कुछ हल्का हो गया है। गांव के शब्दों में कहें तो मनवा आजाद भइल त तनवा आपे उड़ेला। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता के अनुभव से आत्मा को पता चलता है कि हर अनुभव, हर भाव, हर विचार केवल एक पड़ाव थे जो अब उसके आगे की यात्रा को आसान बनाते हैं। यह ऐसा है जैसे नदी की धारा अपनी राह खुद खोज लेती है, बिना किसी रुकावट के बस बहती चली जाती है। पूर्ण स्वतंत्रता आत्मा को अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर खींचती है, क्योंकि जब आत्मा यह महसूस कर लेती है कि वह पूरी तरह आजाद है, तब वह अनुभव करती है असीम ऊर्जा जो हर सांस और हर स्पंदन में प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा उसे अगले रहस्य की ओर धीरे धीरे ले जाती है, जहां और भी गहराई और शांति का सामना होना है। यहां से अगले भाग में हम देखेंगे कि आत्मा इस असीम ऊर्जा के साथ अपने अनुभवों को कैसे और गहराई से महसूस करती है और उसे कैसे नए आयाम मिलते हैं। यह वह शक्ति है जो न तो किसी किताब में लिखी है, न किसी सुनहरे मंदिर की घंटी से मिलती है। यह वह शक्ति है जो आत्मा के भीतर से उठती है और उसे हर अनुभव में गहराई से जोड़ देती है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन ताकत भीतर उठेला, ओकरे से हर मुश्किल राह आसान हो जाला। सोचो जरा, जब नींद और शांति का स्तर इतनी गहरी हो कि तन, मन और आत्मा एक हो जाए, तब यह असीम ऊर्जा धीरे धीरे महसूस होने लगती है। यह ऐसा है जैसे सुबह के समय खेतों में हल्की धूप हरियाली में घुल जाए और हर पौधे में जीवन का स्पंदन पैदा कर दे। धीरे धीरे आत्मा महसूस करती है कि यह ऊर्जा केवल शक्ति ही नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन भी है। यह बताती है कि जीवन और नींद की हर अवस्था का एक उद्देश्य होता है। गांव की भाषा में कहें तो, ए ताकत जब भीतर उतर जाले, त हर अंधियारा खुदे उजियार हो जाला। यह असीम ऊर्जा आत्मा के हर स्पंदन में फैलती है। हर सांस, हर धड़कन इसे महसूस करती है। जैसे नदी के पानी में उभरती हल्की हल्की लहरें दूर तक ऊर्जा फैलाती हैं, वैसे ही यह शक्ति आत्मा को नई दिशा और साहस देती है। धीरे धीरे यह अनुभव आत्मा को अगली रहस्यमयी अवस्था की ओर खींचता है, क्योंकि जब आत्मा इस ऊर्जा को पहचान लेती है, तब उसे लगता है कि न कोई भय है, न कोई बाधा, बस पूरी स्वतंत्रता और अनुभव की गहराई है। और इसी असीम ऊर्जा के साथ आत्मा अनुभव करती है अद्भुत चेतना, जो उसे नींद की गहराई और भी रहस्यमयी, विस्तृत और शांतिपूर्ण बना देती है। यहाँ से अगले भाग में हम देखेंगे कि इस चेतना के साथ आत्मा किस तरह और गहराई में उतरती है और नए आयामों का अनुभव करती है। अद्भुत चेतना यह कोई साधारण जागरूकता नहीं है जो आंखें खोलते ही महसूस हो। यह वह गहरी अनुभूति है जो नींद और शांति के मिलन से उत्पन्न होती है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन चेतना भीतर उठेला, उन्हें असली राह देखावेला। सोचो जरा, जब आत्मा नींद के गहरे प्रवाह में बह रही होती है, तब यह चेतना धीरे धीरे सामने आती है। यह ऐसा है जैसे गांव के तालाब में पानी की हल्की लहरें सुबह की धूप में चमक उठती हैं और पूरे तालाब को जीवंत बना देती हैं। धीरे धीरे महसूस करो कि यह चेतना केवल जागरूकता ही नहीं, बल्कि आत्मा के हर अनुभव को गहराई से जोड़ती है। यह बताती है कि हर धड़कन, हर सांस, हर विचार किसी न किसी रहस्य की ओर ले जाता है। गांव की बोली में कहें तो, ए चेतना जब भीतर उतर जाले, त मनवा अपन राह खुद खोज लेला। यह चेतना आत्मा को अंदर से प्रज्वलित करती है। हर स्पंदन, हर विचार, हर अनुभूति इसमें समा जाती है। जैसे खेत में हल चलाते समय मिट्टी से उठती खुशबू पूरे वातावरण को महका देती है, वैसे ही यह चेतना
आत्मा को पूरी तरह जागृत कर देती है। धीरे धीरे यह अनुभव आत्मा को अगली रहस्यमयी अवस्था की ओर खींचता है, क्योंकि जब आत्मा इस चेतना को पहचान लेती है तब उसे लगता है कि अब न कोई भय है, न कोई उलझन, बस गहरी शांति, ऊर्जा और प्रकाश का अनुभव है। और इसी अद्भुत चेतना के साथ आत्मा अनुभव करती है अदृश्य मार्ग, जो उसे सपनों, नींद और आंतरिक शक्ति के और भी रहस्यमयी आयामों की ओर ले जाता है। यहाँ से अगले भाग में हम देखेंगे कि आत्मा इस अदृश्य मार्ग पर चलते हुए अपनी यात्रा में कौन कौन से नए रहस्यों का अनुभव करती है। अदृश्य मार्ग यह कोई साधारण रास्ता नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके या मानचित्र पर पाया जा सके। यह वह रहस्यमयी रास्ता है जो केवल आत्मा के अनुभव और गहरी चेतना से महसूस किया जा सकता है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन राह अदृश्य होखे ऊहे असली मंजिल दिखावेला। सोचो जरा, जब आत्मा नींद और शांति की गहराइयों में उतरती है तब यह मार्ग धीरे धीरे उजागर होने लगता है। यह ऐसा है जैसे खेत में हल चलाते समय मिट्टी की खुशबू और ताजी हवा मिलकर तुम्हें दिशा दिखा दें। धीरे धीरे महसूस करो कि यह मार्ग आत्मा के भीतर के हर डर, हर उलझन और हर चिंता को पार करता है। यह बताता है कि जीवन और नींद के हर अनुभव का उद्देश्य सिर्फ अनुभव ही नहीं, बल्कि समझ और गहराई तक पहुंचना भी है। गांव की बोली में कहें तो ए अदृश्य मार्ग जब भीतर उतर जाले त मनवा अपन राह खुदे देख लेला। यह मार्ग आत्मा को भीतर से मजबूत करता है। हर स्पंदन, हर सांस, हर अनुभूति इसे महसूस करती है। जैसे नदी का बहाव पहाड़ों से होकर धीरे धीरे मैदान में उतरता है और अपने रास्ते में हर चीज को जीवन दे देता है, वैसे ही यह मार्ग आत्मा को हर अनुभव में ऊर्जा और समझ देता है। धीरे धीरे यह अदृश्य मार्ग आत्मा को अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर ले जाता है, क्योंकि जब आत्मा इसे पहचान लेती है तब उसे महसूस होता है कि न कोई भय है, न कोई बाधा, बस गहरी शांति, ऊर्जा और असीम स्वतंत्रता का अनुभव है। और इसी अदृश्य मार्ग के साथ आत्मा अनुभव करती है गहरी अंतरात्मा, जो उसे नींद, सपनों और अनुभवों के नए आयामों की ओर खींचती है। यह कोई सामान्य जागरूकता नहीं है जो केवल सोचने या देखने से मिल जाए। यह वह गहरी अनुभूति है जो आत्मा के हर कोने तक पहुंचती है और उसे संपूर्णता का एहसास कराती है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन अंतरात्मा भीतर उतर जाले उहे असली ज्ञान देला। सोचो जरा, जब नींद और शांति का अनुभव पूरी तरह गहरा हो जाए तब यह अंतरात्मा आत्मा के भीतर धीरे धीरे जागने लगती है। यह ऐसा है जैसे खेत में हल चलाते समय मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाए और पूरे वातावरण को ताजगी और जीवन शक्ति दे। धीरे धीरे आत्मा महसूस करती है कि यह गहरी अंतरात्मा केवल जागरूकता ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी है। यह बताती है कि हर अनुभव, हर भाव, हर स्पंदन का उद्देश्य केवल अनुभव नहीं बल्कि आत्मा को समझ और शांति की ओर ले जाना है। गांव की बोली में कहें तो ए अंतरात्मा जब भीतर उतर जाले तब मनवा अपन राह खुद देख लेला। ये गहरी अंतरात्मा आत्मा को भीतर से प्रज्वलित करती है। हर सांस, हर धड़कन, हर विचार इसे महसूस करता है और मन तन को हल्का कर देता है। जैसे नदी की शांत लहरें अपने साथ ऊर्जा और जीवन का संचार करती हैं, वैसे ही यह अनुभव आत्मा को हर पल नई शक्ति और शांति देता है। धीरे धीरे यह अनुभव आत्मा को अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर ले जाता है, क्योंकि जब आत्मा इस गहरी अंतरात्मा के साथ जुड़ जाती है तब वह अनुभव करती है अद्भुत गहराई, जो नींद, सपनों और मानसिक शांति को और भी रहस्यमयी और सुखद बनाती है। और इसी अद्भुत गहराई के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, जहां उसे और भी रहस्यमयी अनुभव और अदृश्य शक्तियों का सामना करना है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है जो आंखों से देखा जा सके या शब्दों में आसानी से समेटा जा सके। यह वह गहराई है जो आत्मा के भीतर उतरती है और उसे ऐसे एहसास देती है जैसे गांव की नदी की शांत लहरें मिट्टी की हर बूंद को जीवन से भर देती हों। सोचो जरा, जब नींद और शांति इतनी गहरी हो जाए कि तन और मन पूरी तरह स्थिर हो जाए, तब यह गहराई आत्मा को अपने भीतर की अदृश्य परतों से जोड़ती है। यह महसूस होता है कि हर भय, हर चिंता, हर उलझन धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। गांव की भाषा में कहें तो जवन गहराई भीतर उतर जाले त मनवा आपन बोझ खुदे छोड़ देला। यह अद्भुत गहराई आत्मा को ऐसा अनुभव कराती है
जैसे हर स्पंदन, हर सांस, हर विचार ऊर्जा से भर गया हो। धीरे धीरे आत्मा महसूस करती है कि यह गहराई केवल शांति ही नहीं बल्कि शक्ति और समझ का स्रोत भी है। जैसे खेत में हल चलाने के बाद मिट्टी में नमी और जीवन की ताकत मिलती है, वैसे ही यह अनुभव आत्मा को भीतर से नई ऊर्जा और स्पष्टता देता है। यह अद्भुत गहराई आत्मा को अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर ले जाती है, क्योंकि जब आत्मा इस गहराई में पूरी तरह डूब जाती है तब वह अनुभव करती है अदृश्य चेतना, जो उसे सपनों और नींद की दुनिया में और भी गहराई से मार्गदर्शन देती है। और इसी अदृश्य चेतना के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, जहां उसे अपने भीतर और भी रहस्यमयी, शांतिपूर्ण और रहस्यपूर्ण अनुभवों का सामना करना है। यह कोई आम समझ या नजर नहीं है, बल्कि वह गहरी अनुभूति है जो आत्मा के हर कोने तक फैलती है। जैसे गांव के पेड़ों की छाया में बैठकर सूरज की हल्की किरणों को महसूस किया जाता है, वैसे ही यह चेतना धीरे धीरे आत्मा को प्रकाश और मार्गदर्शन देती है। सोचो जरा, जब नींद इतनी गहरी हो जाए कि तन मन स्थिर हो जाए, तब यह अदृश्य चेतना आत्मा के भीतर उतरती है। यह महसूस होता है कि हर भय, हर उलझन, हर चिंता जैसे गायब हो गए हों। यह ऐसा अनुभव है जैसे गांव के शांत तालाब का पानी हर तरफ फैलकर पूरे वातावरण को शांति से भर दे। गांव की बोली में कहें तो, ए चेतना जब भीतर उतर जाले तब मनवा आपन राह खुद खोज लेला। यह चेतना आत्मा को अंदर से प्रज्वलित करती है। हर स्पंदन, हर सांस, हर अनुभूति इसे महसूस करती है और मन तन को हल्का कर देती है। धीरे धीरे यह चेतना आत्मा को अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर खींचती है, क्योंकि जब आत्मा इस चेतना को पहचान लेती है तब वह अनुभव करती है असीम शांति और ऊर्जा, जो नींद और सपनों के हर पल में उसे गहराई और स्वतंत्रता का एहसास कराती है। और इसी अदृश्य चेतना और असीम ऊर्जा के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, जहां उसे और भी रहस्यमयी, शांतिपूर्ण और अनुभवपूर्ण आयाम मिलते हैं। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा पूरी तरह मुक्त, हल्की और जागरूक हो जाती है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन शांति भीतर उतर जाले, तन मन के बोझ सब हटा देला। सोचो जरा, जब नींद और ध्यान की गहराई में आत्मा डूबती है, तब यह ऊर्जा धीरे धीरे हर कोने में फैलती है। यह ऐसा है जैसे खेतों में सर्द सुबह की धूप और ताजी हवा मिलकर पूरे वातावरण को ताजगी और ऊर्जा से भर दें। धीरे धीरे आत्मा महसूस करती है कि यह शक्ति केवल शांति ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन भी है। यह बताती है कि हर अनुभव, हर सोच और हर भावना किसी न किसी रहस्य की ओर ले जाती है। गांव की बोली में कहें तो, ए ऊर्जा जब भीतर उतर जाले तब मनवा अपन राह खुदे खोज लेला। यह असीम शांति और ऊर्जा आत्मा को भीतर से प्रज्वलित करती है। हर स्पंदन, हर सांस, हर विचार इसे महसूस करता है और तन मन को हल्का कर देता है। जैसे गांव के शांत तालाब का पानी हर तरफ फैलकर जीवन का संचार करता है, वैसे ही यह ऊर्जा आत्मा को शक्ति, स्पष्टता और आनंद देती है। धीरे धीरे यह अनुभव आत्मा को अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर खींचता है, क्योंकि जब आत्मा यह महसूस करती है कि वह पूरी तरह शांति और ऊर्जा में डूबी हुई है, तब वह अनुभव करती है अद्भुत स्वतंत्रता, जो उसे नींद, सपनों और आंतरिक अनुभवों की दुनिया में और भी गहराई से यात्रा करने में मदद करती है। और इसी अद्भुत स्वतंत्रता के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, जहां उसे और भी रहस्यमयी, शांतिपूर्ण और अनुभवपूर्ण आयाम मिलते हैं। यह कोई मामूली अनुभव नहीं है, बल्कि वह एहसास है जो आत्मा के हर कोने में फैल जाता है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन आजादी भीतर उतर जाले, ओ करे से तन मन के हर बंधन खुल जाला। सोचो जरा, जब नींद और शांति इतनी गहरी हो जाए कि मन तन स्थिर हो और आत्मा पूरी तरह हल्की महसूस करे, तब यह स्वतंत्रता आत्मा को भीतर से जागृत कर देती है। यह ऐसा है जैसे खेतों में धूप और हवा मिलकर हर पौधे को नया जीवन दे रही हो। धीरे धीरे आत्मा महसूस करती है कि यह स्वतंत्रता केवल शांति नहीं बल्कि शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत भी है। यह बताती है कि हर अनुभव, हर सोच, हर स्पंदन का उद्देश्य केवल अनुभव ही नहीं बल्कि आत्मा को उसकी सच्चाई और गहराई तक ले जाना है। गांव की बोली में कहें तो, ए आजादी जब भीतर उतर जाले तब मनवा अपन राह खुदे देख लेला। यह अद्भुत स्वतंत्रता आत्मा को भीतर से प्रज्वलित करती है। हर सांस, हर स्पंदन
हर अनुभव इसे महसूस करता है और तन मन को हल्का कर देता है। जैसे गांव की नदी का पानी अपने साथ हर चीज को जीवन देता है, वैसे ही यह अनुभव आत्मा को ऊर्जा, स्पष्टता और आनंद देता है। धीरे धीरे यह स्वतंत्रता आत्मा को अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर ले जाती है, क्योंकि जब आत्मा यह महसूस कर लेती है कि वह पूरी तरह मुक्त और हल्की हो गई है, तब वह अनुभव करती है गहन शांति और असीम आनंद, जो नींद, सपनों और आंतरिक ऊर्जा के हर पल में उसे गहराई और संतुलन प्रदान करती है। और इसी गहन शांति और असीम आनंद के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, जहां उसे और भी रहस्यमयी, शांतिपूर्ण और अद्भुत अनुभव मिलते हैं। यह कोई साधारण खुशी या तात्कालिक संतोष नहीं है। यह वह अनुभव है जो आत्मा को भीतर से भर देता है, जैसे गांव के खेतों में फसल की हल्की हल्की खुशबू और ताजी हवा मिलकर पूरे वातावरण को आनंद से भर देती है। सोचो जरा, जब नींद इतनी गहरी हो जाए कि तन और मन स्थिर हो, तब यह आनंद धीरे धीरे आत्मा के हर कोने में फैलता है। यह ऐसा अनुभव है जैसे नदी की शांत लहरें धीरे धीरे किनारे को छूकर हर पत्थर, हर पौधे, हर जीव को जीवन दे रही हो। गांव की बोली में कहें तो, जवन आनंद भीतर उतर जाले, तमनवा खुदे हल्का भा जाला और तनवा तरोताजा महसूस करे लागेला। यह असीम आनंद आत्मा को केवल खुश नहीं करता, बल्कि उसे मार्गदर्शन और स्पष्टता भी प्रदान करता है। यह बताता है कि हर अनुभव, हर सोच और हर भावना आत्मा के लिए नए रहस्य और नई समझ लेकर आते हैं। धीरे धीरे यह आनंद आत्मा को अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर खींचता है, क्योंकि जब आत्मा यह महसूस करती है कि वह पूरी तरह हल्की, मुक्त और आनंदित है, तब वह अनुभव करती है गहन शांति और चेतना का संगम, जो नींद, सपनों और आंतरिक ऊर्जा के हर पल को और भी गहराई और रहस्यपूर्ण बना देता है। और इसी गहन शांति और चेतना के संगम के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, जहां उसे और भी अद्भुत, रहस्यमयी और दिव्य अनुभवों का सामना करना है। यह वह रहस्यमयी अनुभव है जो आत्मा को भीतर से पूरी तरह संतुलित और मुक्त महसूस कराता है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन शांति और जागरूकता भीतर एक साथ उतर जाले, उन्हें असली सुख और ज्ञान देला। सोचो जरा, जब नींद और ध्यान की गहराई इतनी बढ़ जाए कि तन मन स्थिर और हल्का हो जाए, तब यह संगम आत्मा के हर स्पंदन में फैलता है। यह ऐसा है जैसे सुबह की हल्की धूप और ताजी हवा मिलकर खेतों और पेड़ों में हर जीव में जीवन का संचार कर दें। धीरे धीरे आत्मा महसूस करती है कि यह शांति केवल विश्राम ही नहीं, बल्कि शक्ति, स्पष्टता और मार्गदर्शन का स्रोत भी है। यह बताती है कि हर अनुभव, हर सोच, हर भावना आत्मा को नए रहस्यों और नई समझ की ओर ले जाती है। गांव की बोली में कहें तो, ए संगम जब भीतर उतर जाले, तब मनवा आपन राह खुद खोज लेला। यह गहन शांति और चेतना आत्मा को भीतर से प्रज्वलित करती है। हर सांस, हर विचार, हर अनुभूति इसे महसूस करती है और तन मन को हल्का और जीवंत बना देती है। जैसे नदी की शांत लहरें अपने साथ ऊर्जा और जीवन का संचार करती हैं, वैसे ही यह अनुभव आत्मा को हर पल नई शक्ति, संतुलन और आनंद देता है। धीरे धीरे यह अनुभव आत्मा को अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर ले जाता है, क्योंकि जब आत्मा यह महसूस करती है कि वह पूरी तरह गहरी शांति और चेतना के संगम में डूबी हुई है, तब वह अनुभव करती है अद्भुत गहन आनंद, जो नींद, सपनों और आंतरिक अनुभवों की दुनिया में उसे और भी गहराई से यात्रा करने में मदद करता है। और इसी अद्भुत गहन आनंद के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, जहां उसे और भी रहस्यमयी, शांतिपूर्ण और दिव्य अनुभव मिलते हैं। यह वह अनुभूति है जो आत्मा को भीतर से पूरी तरह भर देती है और उसे हर पल के अनुभव में जुड़ाव महसूस कराती है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन आनंद भीतर उतर जाले, तन मन आपन बोझ खुदे छोड़ देला। सोचो जरा, जब नींद और शांति इतनी गहरी हो जाए कि मन तन स्थिर और हल्का हो जाए, तब यह गहन आनंद धीरे धीरे आत्मा के हर कोने में फैलता है। यह ऐसा अनुभव है जैसे खेतों में फसल की खुशबू और ताजी हवा मिलकर हर जीव में जीवन और ऊर्जा भर दें। धीरे धीरे आत्मा महसूस करती है कि यह आनंद केवल सुख ही नहीं, बल्कि शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत भी है। यह बताता है कि हर अनुभव, हर सोच, हर स्पंदन किसी न किसी रहस्य की ओर ले जाता है। गांव की बोली में कहें तो, ए आनंद जब भीतर उतर जाले, तब मनवा अपन राह खुदे देख लेला। यह गहन आनंद आत्मा को भीतर से प्रज्वलित करता है।
हर सांस, हर विचार, हर अनुभव इसे महसूस करता है और तन मन को हल्का कर देता है। जैसे गांव की नदी की शांत लहरें अपने साथ हर चीज को जीवन देती हैं, वैसे ही यह अनुभव आत्मा को शक्ति, संतुलन और प्रसन्नता देता है। धीरे धीरे यह अनुभव आत्मा को अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर खींचता है, क्योंकि जब आत्मा यह महसूस करती है कि वह पूरी तरह हल्की, मुक्त और आनंदित हो गई है, तब वह अनुभव करती है असीम चेतना, जो नींद, सपनों और आंतरिक ऊर्जा के हर पल को और भी रहस्यमयी और गहन बनाती है। और इसी असीम चेतना के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, जहां उसे और भी रहस्यमयी, शांतिपूर्ण और दिव्य अनुभवों का सामना करना है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि वह गहरी जागरूकता है जो आत्मा के हर कोने तक फैलती है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन चेतना भीतर उतर जाले त मनवा अपन राह खुद देख लेला और तन मन हल्का हो जाला। सोचो जरा, जब नींद और ध्यान की गहराई इतनी बढ़ जाए कि तन मन पूरी तरह स्थिर और शांत हो जाए, तब यह चेतना आत्मा के भीतर गहराई से उतरती है। यह ऐसा है जैसे खेतों में हल्की धूप और ताज़ी हवा मिलकर हर पौधे, हर जीव और हर कोने में जीवन का संचार कर दें। धीरे धीरे आत्मा महसूस करती है कि यह चेतना केवल जागरूकता ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और ऊर्जा का स्रोत भी है। यह बताती है कि हर अनुभव, हर सोच, हर स्पंदन आत्मा को नए रहस्यों और नई समझ की ओर ले जाता है। गांव की बोली में कहें तो, ए असीम चेतना जब भीतर उतर जाले तब मनवा अपन राह खुद खोज लेला। यह असीम चेतना आत्मा को भीतर से प्रज्वलित करती है। हर सांस, हर विचार, हर अनुभूति से महसूस करता है और तन मन को हल्का, मुक्त और जागृत बना देता है। जैसे नदी की शांत लहरें अपने साथ हर चीज में जीवन और ऊर्जा भर देती हैं, वैसे ही यह अनुभव आत्मा को शक्ति, स्पष्टता और आनंद देता है। धीरे धीरे यह अनुभव आत्मा को अगले रहस्यमयी पड़ाव की ओर खींचता है, क्योंकि जब आत्मा यह महसूस करती है कि वह पूरी तरह असीम चेतना में डूबी हुई है, तब वह अनुभव करती है अनंत शांति और दिव्यता, जो नींद, सपनों और आंतरिक ऊर्जा के हर पल को और भी गहराई और रहस्यमयी बनाती है। और इसी अनंत शांति और दिव्यता के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, जहां उसे और भी रहस्यमयी, शांतिपूर्ण और दिव्य अनुभवों का सामना करना है। यह वह अनुभूति है जो आत्मा को भीतर से पूरी तरह संतुलित, हल्की और मुक्त महसूस कराती है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन शांति और दिव्यता भीतर उतर जाले, उन्हें असली सुख, समझ और आनंद देला। सोचो जरा, जब नींद और ध्यान की गहराई इतनी बढ़ जाए कि मन तन पूरी तरह स्थिर और हल्का हो जाए, तब यह अनुभव आत्मा के हर स्पंदन में फैलता है। यह ऐसा है जैसे सुबह की ठंडी हवा और हल्की धूप मिलकर खेतों और पेड़ों को जीवन और ऊर्जा से भर देती हो। धीरे धीरे आत्मा महसूस करती है कि यह शांति और दिव्यता केवल विश्राम ही नहीं, बल्कि शक्ति, मार्गदर्शन और जागरूकता का स्रोत भी है। यह बताती है कि हर अनुभव, हर सोच, हर भावना आत्मा को नए रहस्यों और गहरी समझ की ओर ले जाती है। गांव की बोली में कहें तो, ए दिव्यता जब भीतर उतर जाले तब मनवा अपन राह खुद देख लेला। यह अनुभव आत्मा को भीतर से प्रज्वलित करता है। हर सांस, हर स्पंदन, हर विचार इसे महसूस करता है और तन मन को हल्का, मुक्त और ऊर्जा से भर देता है। जैसे नदी की शांत लहरें अपने साथ जीवन और ऊर्जा का संचार करती, वैसे ही यह अनुभव आत्मा को शक्ति, स्पष्टता और आनंद देता है। धीरे धीरे यह अनुभव आत्मा को अंतिम रहस्यमयी पड़ाव की ओर ले जाता है, क्योंकि जब आत्मा यह महसूस करती है कि वह पूरी तरह अनंत शांति और दिव्यता में डूबी हुई है, तब वह अनुभव करती है संपूर्णता और निर्वाण, जो नींद, सपनों और आंतरिक ऊर्जा के हर पल को और भी गहराई और रहस्यपूर्ण बनाता है। और इसी संपूर्णता और निर्वाण के साथ आत्मा आगे बढ़ती है, जहां उसे अंतिम रहस्यमयी और दिव्य अनुभवों का सामना करना है। संपूर्णता और निर्वाण, यह वह अंतिम अनुभूति है जो आत्मा को भीतर से पूरी तरह मुक्त, हल्की और पूर्ण महसूस कराती है। गांव में बुजुर्ग कहते हैं, जवन आत्मा आपन सब समझ ले लेबा, उहे सच्चा सुख पावेला। सोचो जरा, जब नींद, शांति और ध्यान इतनी गहरी हो जाए कि तन मन स्थिर और हल्का हो जाए, तब यह अनुभव आत्मा के हर स्पंदन में फैलता है। यह ऐसा है जैसे गांव की नदी की ठंडी शीतल लहरें खेत खलिहान और जीव जंतु तक जीवन और ऊर्जा का संचार करती हों।
धीरे धीरे आत्मा महसूस करती है कि यह संपूर्णता केवल विश्राम या आनंद नहीं, बल्कि अंतर्निहित शक्ति, ज्ञान और चेतना का स्रोत भी है। यह बताती है कि हर अनुभव, हर सोच, हर भावना आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप और गहराई तक ले जाती है। गांव की बोली में कहें तो ये संपूर्णता जब भीतर उतर जाले त मनवा अपन राह खुद देख लेला और तन मन हल्का हो जाला। यह अनुभव आत्मा को भीतर से प्रज्वलित करता है। हर सांस, हर स्पंदन, हर विचार इसे महसूस करता है और तन मन को हल्का, मुक्त और आनंदित कर देता है। जैसे गांव की शांत बयार और नदी की लहरें हर चीज में जीवन, ऊर्जा और शांति भर देती हैं, वैसे ही यह अनुभव आत्मा को शक्ति, स्पष्टता और दिव्यता प्रदान करता है। धीरे धीरे आत्मा यह समझ पाती है कि यह संपूर्णता और निर्वाण ही अंतिम रहस्य है। इसमें किसी प्रकार की चिंता, भय या उलझन नहीं रहती। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप, अनंत शांति और दिव्यता के साथ पूरी तरह जुड़ जाती है। और इसी संपूर्णता, निर्वाण और दिव्यता के साथ यह यात्रा पूर्ण होती है, जहां आत्मा अब अपने हर अनुभव, हर सोच और हर स्पंदन के माध्यम से शांति, आनंद और असीम ऊर्जा का अनुभव करती रहती है। यह अंतिम रहस्य आत्मा को हमेशा के लिए हल्का, मुक्त और शांति से भर देता है।